मोहन मरकाम जी को क्यों हटाया गया, ये जनता जानना चाहती है। क्या आपकी जो मुख्यमंत्री से मित्रता इतनी प्रगाढ़ है या कहीं ना कहीं कुछ खटास चल रही है। हमारे इस प्रदेश में लगभग 35% जो आबादी है वो आदिवासियों की है। क्या इस बार जो चुनाव होंगे उसमें से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा या आप होंगे या कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या हमारे प्रदेश में? बोला कि अभी सब कुछ सही चल रहा है, संगठन में सब कुछ सही चल रहा है, तो क्या अभी के समय पे टी.एस. सिंहदेव जी मान गए? विपक्ष ने इंडिया बनाया है जिसका विरोध भी होने लगा है। अभी तो कुछ दिन पहले आप जिस सांसद में बैठते हैं वहाँ पर बीजेपी के नेता ने बोला था इंडिया को तो हटा देना चाहिए, मतलब इंडिया के नाम को ही देश से गायब कर देना चाहिए। बोले ये अंग्रेजों की निशानी है। तो क्या इस बार लगता है आपको कि जिस तरह से इंडिया बना है उसमें राहुल गांधी जी को प्रेजेंट किया जाएगा प्रधानमंत्री के तौर पर? होगा मणिपुर में जो हालात चल रहे हैं, बीजेपी आरोप लगाती है कि जो कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष जो गया है वहाँ पर वो पर्यटन के तौर पर गया हुआ है। क्या इस मणिपुर जैसे मुद्दे पे इस तरह का बयान कैसा देखते हैं? आपने आदिवासी की बात की, लेकिन जिस तरह से आप भी एक आदिवासी चेहरा हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे सिलगेरा आंदोलन हो गया, आप वाकिफ भी होंगे क्योंकि आप बस्तर से आते हैं, हंसदेव पे आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, तो ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोग भी हमारे आदिवासी हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जो सफाई कर्मचारी हैं जो स्कूल में सफाई का कार्य करते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जब लोकल विधायकों की बात आती है तो जनता उनसे नाराज है। तो क्या ऐसे विधायकों का टिकट भी कटेगा? हमारे साथ में अभी बस्तर से सांसद और बोला जाओ तो युवा सांसद दीपक बैज जी हैं। अभी आपको पता होगा कि कांग्रेस के जो मुखिया कहे जाएं उनको मंत्री बना दिया गया है और उनके बदले पे हमारे साथ में जो दीपक भैया हैं उनको अभी कांग्रेस की कमांड दी गई है। तो चलिए हम जनता के जो हमारे सबसे ज़्यादा सवाल थे जो हमने पूछा था कुछ देर पहले कि जनता आप क्या आज पूछना चाहते हैं, तो पहला जो सवाल था वो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मोहन मरकाम जी को क्यों हटाया गया, ये जनता जानना चाहती है। क्या आपकी जो मुख्यमंत्री से मित्रता इतनी प्रगाढ़ है या कहीं ना कहीं कुछ खटास चल रही है? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मोहन मरकाम ने 4 साल काम किए, पार्टी के लिए अच्छा काम किए, उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। बाकी पार्टी का निर्णय सबको मानना पड़ता है। आप बस्तर से आते हैं, 2 बार के विधायक भी थे, इस बार अभी सांसद हैं। क्या लगता है इस बार अभी जो स्थिति देखी जाएगी वहाँ पर बस्तर पे 12 के 12 विधायक जो हैं वो कांग्रेस से आते हैं, लेकिन जो हमारी एक सर्वे आती है, जो पत्रकारों का भी एक जो ग्रुप है, कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी डगमगाई हुई है। कितनी सीटें वहाँ से आएंगी? देखिए, सर्वे तो बहुत आ रही है, सबका सर्वे अलग अलग है, लेकिन जनता का सर्वे 12 का 12 है। हम 12 का 12 सीट जीतेंगे। थोड़े बहुत कहीं कमी बेसिक है, उसको हमारे पास 2 महीने का वक्त है, हम उसको सुधारेंगे और ठीक करेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल है जनता का कि हमारे इस प्रदेश में लगभग 35% जो आबादी है वो आदिवासियों की है, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या इस बार जो चुनाव होंगे उसमें से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा या आप होंगे या कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या हमारे प्रदेश पे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हुआ है। 15 साल बाद हमको सरकार चलाने का मौका मिला कांग्रेस को, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बस्तर जिले के सरगुजा तक बेहतर काम किए। और अगर देखा जाए तो बस्तर जैसे आदिवासी अंचलों में 15 साल क्या सरकार, मतलब राज्य बनने के बाद जो काम नहीं हुआ वो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने काम किए। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूर्व के जन्म में मुझे लग रहा है आदिवासी रहे होंगे वो। अभी हम बात करते हैं टी.एस. सिंहदेव की। आपने बोला कि अभी सब कुछ सही चल रहा है, संगठन में सब कुछ सही चल रहा है, तो क्या अभी के समय पे टी.एस. सिंहदेव जी मान गए हैं? पहले जय और वीरू का जोड़ी था, अभी बाबा और काका का जोड़ी हो गया है। ये हम लोग का जोड़ी, इनका जोड़ी 120 की स्पीड से चल रहा है, और ये स्पीड को न भारतीय जनता पार्टी रोक पाएगी ना कोई नहीं रोक पाएगा। इस छत्तीसगढ़ पे लगभग 45,000 की जो आबादी है, जो संविदा कर्मी हैं, वो लगातार आंदोलन पे है, वो लगातार अभी पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और उनका आंदोलन भी काफ़ी उग्र हो चला है। तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? उसमें कुछ उनके लिए कुछ घोषणाएं हो सकती हैं आपके माध्यम से? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सभी कर्मचारियों का, एक रसोइया से लेके स्वीपर से लेके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सभी लोग का मानदेय उन्होंने बढ़ोतरी की है, और इनका भी 27% इनका भी भत्ता बढ़ाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पर्याप्त है। अगर कोई कमी बेसिक है तो मुख्यमंत्री हैं अभी,
अभी है हमारे पास, कोई चिंता नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर्मचारियों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इस 4.5 साल में बहुत ज़्यादा ही उनके लिए वेतन भत्ते से लेके बढ़ोतरी की है, केंद्र के बराबर डीए दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, लगातार हर विभागों में भर्ती कर रहे हैं। मतलब हमारी सरकार कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है और लगातार उस पर विचार कर रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके लिए रास्ता निकलेगा। सर, अभी विपक्ष ने इंडिया बनाया है जिसका विरोध भी होने लगा है। अभी तो कुछ दिन पहले आप जिस सांसद में बैठते हैं वहाँ पर बीजेपी के नेता ने बोला था इंडिया को तो हटा देना चाहिए, मतलब इंडिया के नाम को ही देश से गायब कर देना चाहिए। बोले ये अंग्रेजों की निशानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तकलीफ तो उनको हो रही है। लेकिन जिस तरह से भी इंडिया का गठन हुआ है, पूरी विपक्षी पार्टियाँ एक साथ आई हैं, तो क्या लगता है इस बार एक विपक्ष के चेहरे के रूप में, जैसा हमेशा बीजेपी बोलती है कि उनके पास प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं, तो क्या इस बार लगता है आपको कि जिस तरह से इंडिया बना है उसमें राहुल गांधी जी को प्रेजेंट किया जाएगा प्रधानमंत्री के तौर पर? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। वो प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य सुना होगा आपने, मैं अकेला सब पर भारी। मैं पूछ रहा हूँ, आप अकेले कहाँ हो? आप तो 38-39 दल के नेता हो। आपके साथ 38 से 39 दल हैं आपके साथ, अकेला कहाँ हो आप? पहला चीज़। दूसरा चीज़, देखिए इंडिया के गठबंधन से मोदी जी डर चुके हैं। 65% वोट शेयर इंडिया गठबंधन की ओर है, तो आपके पास बचता कितना है? अभी तो टीआरएस आया नहीं है, अभी बीएसपी आया नहीं है, अभी तो आंध्रा आया नहीं है, और अभी बहुत से ऐसे कुछ पार्टियां हैं जो अपने राज्य में सरकार चला रही है। वो आएंगी तो फिर 70, 75, 80 चला जाएगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले क्लीन बोर्ड हो जाएगी। इस तरह से आपने देखा होगा मणिपुर में जो हालात चल रहे हैं, बीजेपी आरोप लगाती है कि जो कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष जो गया है वहाँ पर, वो पर्यटन के तौर पर गया हुआ है। क्या इस मणिपुर जैसे मुद्दे पे इस तरह का बयान कैसा देखते हैं आप? क्या ये वाकई में वो पर्यटन पे गए हुए हैं विपक्ष? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के बयान से शोभा नहीं देता है। जो प्रधानमंत्री मन की बात घंटों घंटों करते हैं, मणिपुर के लिए उनके पास 36 सेकंड है, वो भी राजनीति करने के लिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को जोड़ के। उसमें भी उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम ला दिया। हाँ, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को जोड़ के, क्योंकि इलेक्शन गोइंग स्टेट है ये। देखिए, अगर इतने संवेदनशील होते, सबसे पहले तो मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर देते। वो मुख्यमंत्री वहाँ पे कुर्सी में बैठने के लायक तो है ही नहीं। आदिवासियों पे अत्याचार हो रही है मणिपुर में, निर्वस्त्र वहाँ के माता बहनों को घुमाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। कौन है ये? किसकी सरकार है? मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज हरियाणा जल रहा है, ये किसकी सरकार है? वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे आदिवासियों का अत्याचार सबसे ज़्यादा हुआ है। ये तो प्रधानमंत्री को चिंतन करना चाहिए। ये मणिपुर की चिंता छोड़, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, पहले तो मणिपुर ठीक ठाक कर ले, पहले हरियाणा ठीक ठाक कर ले, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ ले। चुनाव तो देखिए, चुनाव तो हर 5 साल में होता है, लेकिन ये लोग जनता के सुख और शांति नहीं चाहते, अमन चैन नहीं चाहते। ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। सत्ता इसको मिलेगा नहीं। छत्तीसगढ़ है, यहाँ छत्तीसगढ़िया की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मिलेगा यहाँ। आपने आदिवासी की बात की, लेकिन जिस तरह से आप भी एक आदिवासी चेहरा हैं और काफ़ी सालों से जीतते आ रहे हैं, जिस समय पे देश में मोदी लहर बोली जाती है कि मोदी लहर चले, तब भी आप सांसद बनकर चुन के आते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अभी के समय में अगर प्रदेश में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे सिलगेर आंदोलन हो गया, आप वाकिफ भी होंगे क्योंकि आप बस्तर से आते हैं, हसदेव पे आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, तो ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोग भी हमारे आदिवासी हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? होना चाहिए। आदिवासी का हक और अधिकार है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। आंदोलन करने का हक और अधिकार मांगने का सबका हक है, और खासकर जल जंगल जमीन में तो आदिवासियों का हक है, होना चाहिए। सरकार उसके लिए दरवाज़ा खुला रखी है। मैं खुद गया था सिलगेर में बात करने, हम लोग 3 घंटे तक बातचीत किए। कहीं ना कहीं उस बातचीत के बाद रास्ता निकला है। आज भी सिलगेर के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, आदिवासियों के लिए आज भी दरवाज़ा खुला हुआ है। मतलब 24 घंटा माननीय मुख्यमंत्री का दरवाज़ा खुला हुआ है, हमारी सरकार का दरवाज़ा खुला हुआ है। कोई भी ऐसा तकलीफ हो, दिक्कत हो तो सीधे मुख्यमंत्री और सरकार से बात कर सकते हैं। आदिवासियों के लिए सरकार पहला प्राथमिकता, और हमारी सरकार में आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए
कि मैं समझता हूँ कि इस 4.5 साल में जितना हमारे लोग आदिवासियों के लिए काम हुआ है, पिछली 15 साल की सरकार में नहीं हुआ इतना काम। आप सत्ता और संगठन से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक सवाल जो हमारे पास में आया था, हम अक्सर करते हैं कि जब हम कोई इंटरव्यू लेते हैं कि शख्सियत का, तो हम जनता से पूछते हैं कोई सवाल हमको आप हमसे पूछे जो हम आपसे पूछ सकें। उन्होंने एक सवाल पूछा है, शायद आप उसका जवाब दे सकें कि एक जो सफाई कर्मचारी हैं जो स्कूल में सफाई का कार्य करते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो एक बार ये सवाल आप उनसे पूछे कि हमारी सैलरी भी कब बढ़ेगी। नहीं, सफाई स्कूल में सफाई कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा है, पिछली बजट में सरकार ने बढ़ाया है, आंगनबाड़ी की बढ़ाया है, रसोइयों का बढ़ाया है। ठीक है, अभी मोदी राज में इतना ज़्यादा महंगाई हुआ है, महंगाई चरम पर है, 150-200 रुपये किलो टमाटर है, तो ये एक गरीब व्यक्ति टमाटर तो छू नहीं पाएगा। इसकी तुलना में वास्तव में कम है, बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार इस पे पहल कर रही है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अभी तो 4.5 साल ही हमारी सरकार पूरी हुई है, अभी 2-3 महीने और बाकी है, आने वाला समय में और मदद करेगी हमारी सरकार। संगठन से एक सवाल है, जिस तरह से अभी एक विरोधाभास देखा जाता है विधायकों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायकों से कुछ नाराजगी है, हम भी जब ग्राउंड पे जाते हैं तो जिस तरह से मुख्यमंत्री के नाम पे हमें एक समर्थन सा मिलता है, लेकिन जब लोकल विधायकों की बात आती है तो जनता उनसे नाराज़ है। तो क्या ऐसे विधायकों का टिकट भी कटेगा? अब ये तो पार्टी का निर्णय है, उसके लिए वक्त हमारे पास अभी 2 महीने और बाकी है। हम तो आचार संहिता तो अक्टूबर में लगेगी, अक्टूबर के बाद सीधे हम चुनाव में चले जाएंगे। हमारे पास अगस्त और सितंबर ये 2 महीने बाकी हैं। 2 महीने में हमारे एमएलएस को सबको माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उनको निर्देशित किए हैं क्षेत्र में काम करिए, और अब मेरे पास मिलने आते हैं। मैं भी बोलता हूँ क्षेत्र में काम कर लो, जनता के बीच में रहो, कार्यकर्ताओं के बीच में रहो। तो इस तरह से अगर थोड़ी कमी बेसिक है तो सुधार करने का टाइम है हमारे पास। चलिए, एक आखिरी सवाल, आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सवाल नहीं, एक आपसे अनुरोध है। जो जनता ने बोला है कि उन्होंने बोला कि आप गाना काफ़ी अच्छा गाते हैं, तो एक जनता के लिए एक कोई सॉन्ग जो डेडिकेटेड हो आपके तरफ से। गाना तो क्या है, अब कभी कभार कार्यकर्ताओं का मांग रहता है तो कभी गा देते हैं, लेकिन अभी समय नहीं हम लोग के पास गाना गाने के लिए। अभी काम करना है हम लोग को बहुत। सरकार आएगी, हम सरकार बनाएंगे, जब सरकार बनाएंगे तब दीपक बेचे गाना पूरा प्रदेश सुनेगा। तो चलिए, हमारे साथ में आपने सुना दीपक बैच जी को, और जिस तरह से जो आपके सवाल थे हमने इनसे पूछे, हो सकता है कुछ सवाल मिस भी हो गए होंगे, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जब इनकी सरकार आएगी तो गाना सुनाएंगे, हम उस गाने का वेट भी करेंगे। कैमरा अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।